ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते हैं, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है हमारे पास। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वीडियो में बात कर रहे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की एशिया कप पाकिस्तान से छिन सकता है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि अगर भारत एशिया कप में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो भारत भी नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान। समझ रहे हो आप? और ये भी बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई इज़ इक्वल टू आईसीसी। तो ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं जिसमें मेज़बान पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका समेत एक क्वालिफाइड टीम हिस्सा लेगी। लेकिन गुज़िश्ता साल के अवाखिर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहे हैं नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि या तो भारत कोई वजह बताए, अगर वो कहते हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सूरत हाल तो फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे और उसी को सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए। तो इंडिया की तो हर धर्मी है और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते हैं, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हम कुछ भी बात कर लें, यहाँ पर कोई भी मशवरे दे दें, कुछ कर लें, इवेंचुअली इसका फैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान करती है। फॉरेन पॉलिसीज़ हमारी क्या हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर बात करती है। उसके बगैर तो शायद नजम सेठी साहब भी कुछ ना कर सकें, हालांकि वो बड़े स्ट्रांगली आए हैं कि जी नहीं हम भी वही करेंगे, अगर आपने हमारे साथ जो किया तो हमें करना है। इस दफ़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं जो उसको डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं आते तो उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे खेलें। अदरवाइज़ ये इसी तरह करते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा, सिलसिला कहीं नहीं जाके रुकेगा। कि वो तीसरे मुल्क में इसलिए मैच रखने की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के मैच किसी तीसरे मुल्क में खेले तो फिर ये चीज़ लागू वर्ल्ड कप पर भी होगी और पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो भारत नहीं जाएगा और वो अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में खेलेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। इंडिया का रीजन ही यही है कि कहते तो हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये कहने को तो बड़ा अच्छा ये जुमला है, ये जो वर्ड है कि पॉलिटिकल क्रिकेट को साइड पे और पॉलिटिक्स को साइड पे होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये नहीं है। ये गवर्नमेंट्स के साथ इंटरलिंक चीजें हैं। आपकी गवर्नमेंट इंडिया ने तो स्टांस लिया हुआ है, हमें भी इस चीज पे स्टांस लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज ये है, मैं देखें दो चीजें सेपरेट है। क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए अपना, सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का एसीसी जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। बेशक इंडिया नहीं है, वो उसमें हमारा कोई मतलब कसूर नहीं, हमने उनको इन्वाइट किया, वो नहीं आए। तो जहाँ की आईसीसी की बात है, मैं कहता हूँ वो अभी थोड़ा दूर है। उसमें अगर आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि अगर आप उधर जाते हैं तो किसी रिटर्न कोई पेपर या कुछ तरह की चीज हो कि जब पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होस्ट करेगा तो इंडिया को वहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन की बात अगर कोई हो सके तो। क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब वो कड़वा घूंट पिए और कहे कि जी थैंक यू वेरी मच, नहीं होगा एशिया कप अगर आप हमारे पास नहीं आते? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि असर रसूख भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी में तो है ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त करता धरता है वो भारत से ही ताल्लुक रखने वाले जय शाह। बिल्कुल यही, जय शाह जो है वो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अमित शाह उनके बेटे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है। और जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार की जो है एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी और एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, उसी बयानी पर आज उसको अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी को पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं भी सिकंदर बख्श साहब और यासिर अरफी इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई
बिलाखिर हमें जो है उस स्टांस पर आखिर तक कायम रहना होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। देखें, एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया तो एक फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बातें जो पाकिस्तान ने अभी तक की हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा, एशिया कप पे प्रेशर बिल्ड करेगा, तो आगे आप देखेंगे अब 6 महीने रह गए। आज आईसीसी ने लोगो जारी किया है 2023 के वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सिर्फ एक बात सुनने में आ रही है कि गुजरात में टूर्नामेंट का फाइनल होगा, अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अगर फाइनल होगा तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तानी तमाशाइयों को भी सिक्योरिटी चाहिए। मुझे याद है हम 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए, हर शहर में यही है, जब हम जाते थे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी होती थी कि हम आ गए और हमें होटल में चेक इन होना है, तो आप इजाजत देंगे तो होटल वाले हमें चेक इन करेंगे। और जब हमें शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले, फिर हम पुलिस स्टेशन जाते थे, उनको बताते थे कि भाई कल हम आपके शहर से जा रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने आए। तो ये बहुत सारे मसाइल है। एक और हल में अगर हम इसी तरह खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं को दरमियानी रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर हमने खुद ही बैकफुट पे जाने की कोशिश की तो जाहिर है फिर हमारा हरीफ तो हम पर डोमिनेट कर जाएगा। मैं एक सवाल है, मैं अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? उसके बदले में हमें क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे? आप कुछ बता सकते हो उस पर? इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो आईसीसी के खजाने में पैसा आएगा। सिर्फ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं, बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहने की हद तक तो ये जोश और जज्बे की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो जिस तरीके से वो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया उन लोगों ने, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। मगर रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पुल आउट करेगा। मगर सिक्को भाई, इसमें आईसीसी का लॉ ये है कि अगर कोई मुल्क, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत पीसीबी को रिटर्न में कहती है कि भाई आप इंडिया ना जाएं क्योंकि हमारे लड़कों को, हमारे तमाशाइयों को, हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे कमेंटेटर्स को वहां पर खतरात हो सकते हैं, तो आईसीसी पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जो उसका टूर्नामेंट का शेयर है वो मिलेगा। लेकिन अब मसला ये है कि ये लॉ तो अपनी जगह मौजूद है। ये सेम लॉ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जरा हल्की बॉडी है, छोटी बॉडी है, लेकिन इंडिया वहां भी इसीलिए डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि पाकिस्तान न जाए, आपको वहां सिक्योरिटी थ्रेट। ये दूरियां नहीं होनी चाहिए। ये मतलब हम तो हमेशा आगे बढ़ के हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ से में रिस्पांस नहीं होता। जो आपकी बात है कि वहां पे जाकर फाइनल खेल लें, तो फिर कंडीशंस तो इस तरह की बना सकते हैं। मेरी तो हमेशा से दिल की ख्वाहिश है कि अगर कभी मेरे मौका मिला और ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया तो मैं एक ऐसी सीरीज़ ज़रूर कराऊंगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हो, कि आधे मैच इधर हों, आधे इंडिया में हों। पाकिस्तान लाहौर खेले, अगला मैच दिल्ली खेले, फिर पाकिस्तान वो कराची आकर खेले, फिर हम मुंबई जाएं, फिर वो वापस आके पिंडी खेलें, हम जाके गुजरात खेलें। मैं तो ये इस एंगल से भी सोचता हूँ कि हम ये कर सकते हैं। सोचें ना, 1 अरब 1.5 अरब लोग इसमें जुड़ जाएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं कि जो एशिया कप अभी आई थिंक सितंबर या कभी अभी होना है, सितंबर वगैरह में, तो वो पाकिस्तान में होना है। तो पाकिस्तान अगर भारत नहीं जाता है एशिया कप खेलने के लिए तो भारत भी विज़िट नहीं करेगा पाकिस्तान जो अक्टूबर-नवंबर में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है। भारत ने डिमांड रखी कि हमारे जो मैचेस हैं वो यूएई में कराएं आप, और अगर फाइनल भारत पहुंचता है तो यूएई में ही होगा फाइनल, बाकी आप अपने मैचेस एशिया कप के वहां पे करा लें। तो पाकिस्तान का रिप्लाई आता है कि हमारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भी आप श्रीलंका, बांग्लादेश में कराएं, बाकी जो अगर पहुंचता है सेम की सेम रिप्लाई, मतलब सेम टिट फॉर टैट पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज़ मैं बताना चाहता हूं कि इस टिट फॉर टैट में पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जीत सकता है। और एशिया कप अगर पाकिस्तान खेलने के लिए भारत नहीं जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली है
वहाँ पे भी पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। 2025 का सिनेरियो तो थोड़ा दूर है, क्योंकि उस टाइम भारत में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद भारत किस तरीके के रिलेशनशिप रखना चाहता है पाकिस्तान के साथ, वो एक अलग कहानी बनेगी। अभी का सिनेरियो ये है कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में भारत पाकिस्तान विजिट करेगा, ये गारंटी है नहीं करेगा। और पाकिस्तान हर हालत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएगा, ये भी गारंटी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो फिर पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। एशिया जो ACC है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, एशिया कप काउंसिलिंग से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, हम वहाँ से 1 रुपये भी नहीं लेते। जो भी पैसा आता है वो जो एसोसिएट नेशन है एशिया के, आप समझ सकते हो, जैसे कि नेपाल, हांगकांग, UAE और सिंगापुर, इन सब में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पाकिस्तान को भी वो पैसा जाता है, भारत उसमें से कोई पैसा नहीं लेता। तो भारत का कोई ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। भारत उल्टा ना जाए तो व्यूअरशिप घटेगी, ब्रॉडकास्टिंग राइट हटेंगे, तो गोस एशिया कप से वैसे ही कुछ फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि भारत ही है क्रिकेट को चलाता है, ये एक सच है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर